सभी मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लेवे। वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मिनमो सुध केवली फनिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कर्ता कर्माधिकार का मंगलाचरण। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म। श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म, यह समझाया मर्म। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित समयसार परमागम और आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित उसकी आत्मख्याति टीका। समयसार ग्रंथाधिराज समयसार पर कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही थी और इसी कर्ता कर्म अधिकार में जो 48 नंबर का कलश है और उसका पंडित बनारसी दास जी द्वारा लिखित जो भावानुवाद है वहां तक की चर्चा अपनी पूरी हो गई थी। तो जो पंडित बनारसी दास जी द्वारा लिखित जो भावानुवाद है उसमें यह तो बता दिया कि जो आत्मा है वह ज्ञानी हो गया। तो वह ज्ञानी कैसे हो गया? तो सबसे पहले तो अज्ञानी जीव है वह क्या मानता था कि एक कर्म है ये मेरे है और मैं इनका करता हूँ। क्यों मानता था? क्योंकि वह कर्तृत्व के अहंकार में डूबा हुआ था। और जब अंतर में सुमति भाषित हुई अर्थात अंतरंग में समय ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो अंतर में समय ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद क्या हुआ कि मन वचन काय रूप से जो देह की क्रिया थी मन वचन काय उससे उदासीन हुआ और उदासीन हुआ तो पर्याय बुद्धि छोड़ दी। पर में जो पर्याय बुद्धि थी वो छोड़ दी। जो पर के साथ जो ममत्व था कि ये देह मेरा है, ये जो ममत्व एकत्व ममत्व था वो भी छूट गया और पर्याय बुद्धि छोड़ दी। और क्या हुआ है कि वह आत्मा के निज आनंद में वह लीन हो गया। आत्मा में लीन हो गया तो क्या हो गया? ज्ञानी हो गया। तो यह ज्ञानी हो गया फिर भी वह व्यवहार में प्रवर्तता है और व्यवहार में तो प्रवर्तता है लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ पे होती है? उसकी दृष्टि होती है निश्चय में होती है। और भ्रम की डोरी भी तोड़ दी उसने। क्यों? क्योंकि जो भ्रम कैसा भ्रम था कि पर अर्थात जो देह में एकत्व ममत्व कर रहा था ये भ्रम था कि यह मेरा है, मैं इनका हूँ, मैं इसका करता रहता हूँ। ये जो भ्रम था यह भी तोड़ दिया और परम पदार्थ निज भगवान आत्मा से प्रीति जोड़कर वह सिर्फ कर्मों का ज्ञाता और कर्मों का दृष्टा हो गया। कर्मों का ज्ञाता दृष्टा ही रहा, कर्ता धर्ता नहीं रहा। तो ऐसे 48वें कलश में तो यह कहा गया कि ये जो आत्मा है वह ज्ञानी होकर प्रकाशमान हो रहा है। और अब तो यहाँ पे एक प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि ये जो ज्ञानी है मतलब जो आत्मा वह ज्ञानी हो गया वह कैसे जाना जाए, कैसे पहचाना जाए कि यह आत्मा ज्ञानी हो गया। तो ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है। तो इसके लिए यह जो इसके आगे की जो 75 नंबर की गाथा है वह लिखी गई वो, और इस 75 नंबर की गाथा पर अपन आज चर्चा करने वाले हैं। तो इसकी उत्थानी काव्य में लिखते हैं कि कथम आत्मा ज्ञानी भूतो लक्षत इति चेत। अर्थात इति चेत अर्थात कि यदि कोई इस प्रकार पूछे कि कथम आत्मा ज्ञानी भूतो लक्षत अर्थात यदि कोई ऐसा पूछे कि जो आत्मा है वह ज्ञानी हो गया यह कैसे जाना जाए। यदि कोई ऐसा पूछे कि यह आत्मा ज्ञानी हो गया यह कैसे जाना जाए, तो इसके लिए उत्थानिका लिखी गई थी। मतलब ये जो अगले नंबर की गाथा है 75 नंबर की, यह गाथा लिखी गई है। और तो देखिए ये जो
गाथा लिखने का उद्देश्य यह है कि ये जो अपन मतलब ये जो ज्ञानी हुआ ये कैसे पहचाना जाए, इसके लिए गाथा लेगी। क्यों? क्योंकि ये जो अज्ञानी था पहले, वह ज्ञानी हो गया ये पहचानने के लिए। तो ये पहचानने के लिए अपने पास कोई मतलब ऐसी मशीन तो नहीं है कि अपन जो ज्ञानी हो गया वो कैसे ज्ञानी हो गया कैसे पहचाना जाए, इसके लिए कोई मशीन तो नहीं है। तो इसके लिए गाथा लिखी। तो कहते हैं कि गाथा पाठ करते करवाता हूँ पहले मैं। कर्मस्य परिणामं नो कर्मस्य तहेव परिणामं न करेयि एयमादा जो जान दिसो हवदिनानी। देखिए, कर्मस्य परिणामम नो कर्मस्य तहेव परिणामम। जो जो अर्थात आत्मा, जो आत्मा कर्मस्य परिणामम नो कर्मस्य तहेव परिणामम, अर्थात जो आत्मा कर्म के परिणाम उसी प्रकार नो कर्म के परिणाम को न करे ही, न करे अर्थात करता नहीं है। जानदी अर्थ मतलब मात्र करता नहीं है, मात्र जानता है। सो हवदि नानी अर्थात वह ज्ञानी होता है। देखिए, जो कर्म का परिणाम है और नो कर्म का परिणाम, उसमें जो आत्मा है वह करता नहीं है, मात्र जानता है। यह ऐसा ऐसा मात्र जानता है, वह जाना तो क्या हो गया, ज्ञानी हो गया। तो इस गाथा में ज्ञानी होने की ज्ञानी होने का लक्षण भी बताया है और ज्ञानी होने की प्रक्रिया भी बताई है कि कैसे ज्ञानी होता है कि कैसे कि कर्म का और नो कर्म के परिणाम को करता नहीं है, मात्र जानता है, जानने से वह ज्ञानी हो गया। अब ऐसे ही जो पूर्व रंग में 19वीं गाथा लिखी गई थी, 19वीं गाथा और ये 75 नंबर की गाथा, इसमें लगभग उसका भाव एक ही है, एक ही है। देखिए, तो उसमें इन दोनों का जो अंतर है वो तो अपन बाद में देखेंगे ही। 19वीं गाथा में क्या कहा था कि जो अज्ञानी, 19वीं गाथा में अज्ञानी की बात थी और इसमें इस जो 75 नंबर की गाथा है उसमें ज्ञानी की बात कही गई है। तो ज्ञानी किसे कहा कि कर्तृत्व की अज्ञान जनित मान्यता जिसकी नहीं है, सहज ज्ञातापना जिसका है, वह वास्तव में ज्ञानी है। ज्ञानी कौन है कि कर्तृत्व का अज्ञान जनित मान्यता, जो अज्ञानी था कि ये जो कर्ता धर्ता मैं हूँ ऐसा मान रहा था अज्ञानी, यह जो मान्यता उसकी नहीं है वह, और सहज सहज ही जो जिसका ज्ञाता और ज्ञाता दृष्टा सहज ही प्रकट हो रहा है, वह ज्ञानी हो गया। अब आप कहोगे कि कर्म और नो कर्म का परिणाम, कर्म का परिणाम नो, आप कहोगे कि कर्म है वह कर्म कितने प्रकार के है, तो कर्म है वह 3 प्रकार के। देखिए, जैसे समयसार है, समयसार अर्थात शुद्धात्मा। शुद्धात्मा कैसा है कि वह 3 प्रकार से रहित है। कौन कौन से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। ऐसे द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित यह शुद्धात्मा है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि कर्म का परिणाम अर्थात द्रव्य कर्म और नो कर्म, इन दोनों को लिया है। और जो तीसरा भाव कर्म है वह द्रव्य कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म में आता है। आदरणीय दादा कहते भी है कि द्रव्य कर्म है वह 2 रूपों में फलित किया गया है। कि कैसे? 2 रूप कौन कौन से? एक तो घाती कर्म और एक अघाती कर्म और घाती कर्म। तो घाती कर्म से देखा जाए तो उसमें भी घाती कर्म भी जो मोहनीय कर्म है, मोहनीय कर्म के उदय से जो होने वाले मोह, राग और द्वेष है, उसके भाव से उनको भाव कर्म कहते हैं। और जो खुद मोहनीय कर्म है वो जिसके उदय से होता है वह है द्रव्य कर्म। ऐसे ये घाती कर्म से हो। और अघाती कर्म से देखा जाए तो अघाती कर्म से क्या होता है? सहयोग मिलता है। किसका सहयोग मिलता है? शरीर आदि जो होते हैं उसका सहयोग अघाती कर्म से मिलता है। अब ये जो अघाती कर्म है वह नो कर्म है कि द्रव्य कर्म ही और भाव कर्म और नो कर्म में जो द्रव्य कर्म है वही नो भाव कर्म और नो कर्म इन दोनों में फलित होता है। ऐसे होता है। जो एक कर्म के परिणाम है, जो कर्म के परिणाम ये दोनों लेंगे अपन, तो द्रव्य कर्म और उसका परिणाम भाव कर्म, और नो कर्म के परिणाम के रूप में फलित होने वाला है। तो इन सब परिणामों का तो ये करता है,
इन सब परिणामों का एक कर्ता है, अगर ऐसा माना तो यह हो गया अज्ञानी। और इन सब का जो कर्ता नहीं है, मात्र बस जानता है, देखता है, बस ऐसा अगर उसने माना तो वह ज्ञानी हो गया। तो इस प्रकार का भाव इस गाथा में दिया था। पहले गाथा तो पढ़ता हूं। जो आत्मा इस कर्म के परिणाम को तथा नो कर्म के परिणाम को करता नहीं है, मात्र जानता ही है, वह ज्ञानी है। जो ज्ञानी कौन है कि जो कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम इसमें इसको जानता नहीं है, मात्र जानता है, करता नहीं है, मात्र जानता है, वह ज्ञानी है। इस प्रकार का भाव इस गाथा में दे दिया था। तो एक बार अपन गाथा और पद्यानुत दोनों का पाठ करते हैं। कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहेव परिणामम न करेयि एय मादा जो जान दिसो हवदिनानी। पद्यानुवाद। कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने प्राप्त हो सद ज्ञान को। अब इन दोनों मतलब कौन कौन से दोनों, 19वीं गाथा और ये जो 75 नंबर की गाथा है, उसमें अंतर क्या क्या दिया है उसके बारे में देखते हैं अपन। कि यहाँ जो 75 नंबर की गाथा है उसमें बताया कि इसमें जो ज्ञानी की बात है, और 19वीं नंबर की गाथा है उसमें जो पूर्व रंग में दी गई थी उसमें अज्ञानी की बात है, अज्ञानी की बात है। तो इससे पहले जो अपने अघाती कर्म है वह नो कर्म है, वह शरीर आदि उत्पन्न कराता है। ये जो शरीर आदि उत्पन्न कराता है वह पुण्य के उदय से भी होता है और पाप के उदय से भी होता है। तो इसके बारे में थोड़ा मैं कहना चाहूँगा कि इसमें अनुशीलन में भी इसमें उसके बारे में एक प्रश्न उठाया है कि पेज नंबर है 56 पर कि आप तो कह रहे हैं कि जो शरीर आदि सहयोग मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, पुण्य के उदय से भी मिलते हैं, पाप के उदय से भी मिलते हैं। तो अपन ने तो पहले से यही सोना करते आ रहे हैं कि पुण्य के उदय से मिलता है और पाप के उदय से क्या होता है, कम हो जाता है, दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो आप कैसे कह रहे थे कि पाप के उदय से भी मिलता है? तो यहाँ पे प्रश्न उठाया है कि क्या पाप के उदय से भी शरीर आदि, स्त्री पुत्र आदि, धन धान्य आदि, देश नगर आदि यह मिलते हैं? पाप के उदय से भी मिलते हैं? तो कहते हैं क्यों नहीं मिलते, पाप के उदय से भी मिलते हैं। अगर पुण्य के उदय से देखा जाए तो अनुकूल अर्थात जो अपन को अच्छा लगे वह मिलते हैं। कि जैसे स्वस्थ शरीर, सुंदर शरीर, अनुकूल पत्नी, सुयोग्य पुत्र, आज्ञाकारी सेवक और सर्व प्रकार के अनुकूल ऐसे गांव, घर, नगर, देश, ये सब तो पुण्य के उदय से मिलते हैं। और पाप के उदय से देखा जाए तो पाप के उदय से भी मिलते हैं, पर कैसे मिलते हैं? प्रतिकूल मिलते हैं। कि प्रतिकूल मतलब कैसे? कि अपन को जो अच्छा नहीं लगे, जैसे असुंदर शरीर, अस्वस्थ शरीर, प्रतिकूल पत्नी, अयोग्य पुत्र और अविश्वसनीय सेवक, यह पाप के उदय से मिलते हैं। प्रतिकूल जैसे प्रतिकूल घर मिलता है, गांव मिलता है, नगर मिलता है, देश मिलता है, ये सब प्रतिकूल अर्थात तो पाप के उदय से मिलते हैं। ये नो कर्म में आ जाते हैं ये सब। तो अपन की चर्चा चल रही थी कि इन दोनों में अंतर कौन कौन से दोनों में, कि 19वीं गाथा में और 75 नंबर की गाथा में इसमें अंतर। तो सबसे पहले अपन 19वीं गाथा को भी अपन एक बार देख लेते हैं कि 19वीं गाथा में इसके बारे में क्या चर्चा की है, अज्ञानी के बारे में क्या चर्चा की है। तो 19वीं गाथा भी निकाल लीजिए आप सभी। मूल ग्रंथ में पेज नंबर है 61, 61 नंबर। गाथा पाठ करता हूं मैं। कम्मे नो कम्मीय अहमिदि अहकम च कम्म नो कम्मम जाए सा खलु बुद्धि अपड़ि बुद्धो हवदिताव।
कम्मे नो कम्मीय, अर्थात कर्म में और नो कर्म में, कर्म में और नो कर्म में अहमिदी, अहमिदी अर्थात ये मैं हूँ, अह कम च ये मेरे है, किस कौन मेरे है, कि कम्मम कम्म नो कम्मम अर्थात कर्म और नो कर्म ये मेरे है, जा ऐसा खलु बुद्धि अर्थात ऐसी बुद्धि जिसकी है, वह अपरिबुद्धो हवदिताव अर्थात वही अपरिबुद्ध अर्थात ऐसी बुद्धि जब तक है, ऐसी बुद्धि जब तक है वह क्या है, अज्ञानी है, वह ऐसी बुद्धि जब जब तक रहेगी तब तक वह अज्ञानी रहेगा। तो इसमें कर्म के परिणाम से तात्पर्य लिया कि कर्म के उदय से होने वाले मोह राग द्वेषादि भाव, और नो कर्म से तात्पर्य लिया शरीर आदि। इसमें ये मैं हूँ या ये मेरे है, ऐसे इस तरह की मान्यता अपनी जब तक रहेगी तब तक यह अज्ञानी रहेगा, यह बात की। अब 19वीं गाथा में जो अपरिबुद्धो अर्थात अज्ञानी कहा, उसको अगर ज्ञानी की मतलब ज्ञानी माना, मतलब ज्ञानी मान लिया जाए तो इसमें जो अर्थ इसका निकाला जाए तो कैसा निकलता है कि कर्म और नो कर्म में ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है और ये मेरे नहीं है, इस प्रकार की बुद्धि जब अपनी होगी तब यह वह क्या हो गया, ज्ञानी हो गया। और जो 75 नंबर की गाथा है वह उसमें बताया कि ज्ञानी हो गया, कैसे ज्ञानी हो गया, उस ज्ञानी कैसे होता है उसके बारे में बताया। अगर उसमें अपन अज्ञानी अज्ञानी मतलब कैसा होता है उसके बारे में अगर उसका अर्थ निकाला जाए तो उससे उल्टा होता है कि कर्म के परिणाम को और नो कर्म के परिणाम को जानता नहीं है, करता है। इसमें अगर करता है ऐसे माना जाए तो वह अज्ञानी हो गया। तो अपन ने इसे 19वें नंबर भी गाथा में जो अज्ञानी अज्ञानी के बारे में लिखी गई थी, कब तक अज्ञानी रहेगा, उसमें अगर ज्ञानी होता है तो कैसे होता है यह भी अर्थ जान लिया। और जो 75 नंबर की गाथा है उसमें ज्ञानी की दृष्टि से मतलब ज्ञानी के उसमें ज्ञानी के दृष्टि से कहा गया था कि ज्ञानी कब होता है, तो उसमें अपन अज्ञानी का भी अर्थ अपन देख लेगा, मतलब अज्ञानी कैसे कहेंगे उसे वह भी अपन जान लिया। और इसके बाद ये जो अज्ञानी है, अज्ञानी के देखा जाए तो अज्ञानी होता है तो उसकी 4 प्रकार की विपरीत बुद्धि होती है। कौन कौन सी होती है, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। और ये जो 4 प्रकार की बुद्धि है वह एक साथ नष्ट होती है। ऐसा नहीं है कि पहले कर्तृत्व बुद्धि एकत्व बुद्धि हो गया नष्ट हो गई, फिर ये ममत्व, फिर कर्तृत्व, फिर भोक्तृत्व, ऐसा नहीं है। जब ये अज्ञान नाश होगा तो उसके साथ साथ ये चारों बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी। अपन क्या करते हैं कि ये जो 19वें नंबर की गाथा है उसमें और 75 नंबर की गाथा में अंतर देखिए। अगर अज्ञानपने से देखा जाए तो इसमें क्या बताया था कि 19वीं गाथा में बताया था कि ये मैं हूँ, ये मेरे है, ऐसा माने वह अज्ञानी है, यह अज्ञानी है। और अगर इसमें मैं बोलूँ कि यह इसमें जो नो कर्म, इसमें नो कर्म 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 के परिणाम और नो कर्म के परिणाम में कर्ता और भोक्ता माने तो वह अज्ञानी नहीं है, उसमें भी अज्ञानी है। लेकिन जो 19वीं गाथा है उसमें कर्ता और भोक्ता की बात नहीं है। और जो ज्ञानीपने की दृष्टि से देखा जाए तो कर्म के परिणाम में और नो कर्म के परिणाम में जान करता नहीं है, मात्र जानता है, वह ज्ञानी है। और देखिए 19वीं गाथा में क्या इसमें 75 नंबर कहा जाए तो कि ये मैं हूँ, ये मेरे है, ऐसी मतलब ऐसा मान न माना जाए तो वह ज्ञानी होता है। तो इसमें 75वीं गाथा में तो यह एक ये मैं हूँ, ये मेरे है, ऐसा अगर न माना जाए तो वह ज्ञानी होता है। ये बात तो यहाँ इसमें नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी, तो ये उसमें जो अधिकारों का विभाजन होता है उसी कारण नहीं लिखी। देखिए जो 19वीं गाथा है जिसमें एकत्व ममत्व की बात थी, और एकत्व और ममत्व की बात थी, इसलिए इसकी मुख्यता से वहाँ पे कर्तृत्व और भोक्तृत्व के बारे में नहीं लिखा। लेकिन वहाँ पे भी जो अज्ञानी की बात थी वह भी सही है। और कर्ता कर्म अधिकार में इसमें 75 नंबर की गाथा में क्या थी कि
कर्तृत्व और भोक्तृत्व की मुख्यता से यहाँ पे बात ली है। इसीलिए यहाँ पे जो मैं ये मेरे कर्म नहीं है, मैं इसका करता नहीं हूँ, ऐसा न माने तो भी ज्ञानी ही है। जो 19वीं गाथा में लिखी गई थी अज्ञानी के बारे में, अगर उसमें नहीं माने तो वह ज्ञानी ही है। लेकिन यहाँ पे नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ पे कर्तृत्व और भोक्तृत्व के मुख्यता से यहाँ पे विषय चल रहा था। और अगर इन दोनों गाथा में अगर ये जो चार बुद्धि मैंने कही कि जो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि कही, अगर इन दोनों गाथा में अगर चार चार बुद्धि लगाई जाए, तो अज्ञानी की दृष्टि से देखा जाए तो क्या होगा कि कर्म के परिणाम, नो कर्म के परिणाम, ये मैं हूँ, ये मेरे है, या फिर मैं इनका करता हूँ, मैं इनका भोगता हूँ, ऐसा माना जाए तो तब वह अज्ञानी कहलाएगा। और ज्ञानी की दृष्टि से अगर ये चारों बुद्धि 75वीं गाथा की दृष्टि से लगाई जाए, तो कर्म के परिणाम और नो कर्म के परिणाम में ये मेरे नहीं है, मैं इनका करता नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, मैं इनका करता भी नहीं हूँ और मैं इनका भोगता भी नहीं हूँ, मैं मात्र इनका जानने वाला हूँ, मात्र ज्ञाता हूँ, ऐसा लगाया जाए तो इन दोनों गाथा में भी चारों बुद्धि लग जाती है। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, ये चारों बुद्धि भी लग जाती है। अब ये जो 75 नंबरवीं गाथा में जो कर्म के परिणाम और नो कर्म के परिणाम बताए, तो कर्म के परिणाम कौन से और नो कर्म के परिणाम कौन से? तो देखिए, कर्म के परिणाम है कि मोह, राग, द्वेष, सुख, दुख आदि रूप से जो अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ जो कर्म का परिणाम है। और नो कर्म के परिणाम देखा जाए तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, बंध, संस्थान, स्थूल और सूक्ष्मता, यह नो कर्म के परिणाम है। और आपने एक बात ख्याल में ली होगी कि ये जो 75 नंबर की गाथा है, इसमें गाथावार विभाजन देखा जाए तो इसमें व्यापक संबंध इससे यहाँ से चालू होता है। तो अपने अभी गाथा का अर्थ देखा, गाथार्थ देखा, तो उसमें तो यहाँ नहीं, मतलब यहाँ पे उसकी चर्चा ही नहीं आई, व्यापक भाव की चर्चा ही नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि आचार्य अमृतचंद्र जी ने टीका में इसके बारे में लिखा है। तो इसमें टीका में लिखा है, इसलिए गाथा में इसकी चर्चा नहीं आई है। जो टीका है उसकी विस्तृत चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी के लिए जय जगन्नाथ।